नमस्कार दोस्तों, राहुल टेक्निकल में स्वागत है आप लोगों का। और कंप्रेसर के बारे में आज जानकारी लेंगे। मुख्य रूप फ्रिज का, डिफ्रीजर का, एसी का कंप्रेसर ही होता है। इसका 3 टर्मिनल रहता है। इसी पे लाइन और न्यूट्रल देते हैं और शॉर्ट करके चलता है। इसके बारे में अभी हम जानकारी देते हैं। तीनों कंप्रेसर के बारे में बताते हैं। तीनों का कंप्रेसर चेकिंग कैसे कीजिए। सबसे पहले इसी का लेवल के अनुसार बनाते हैं। इसका थ्योरी 3 पॉइंट रहता है। 3 पॉइंट है और इसको चेक करते हैं। ऐसे मानिए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। उदाहरण के लिए हम इसको मानते हैं। अब इसको चेक करते हैं। इस मीटर को, मल्टीमीटर को डायोड मोड में रख लेना है, कंटिन्यूटी रेंज में। अब एक टर्मिनल पे सबसे पहले हम ए और बी को हम चेक करते हैं। ए बी को कितना आता है देखते हैं। ए और बी को चेक किए हैं तो 17 मेरा बता रहा है। ए और बी को हम चेक किए हैं तो 17 ओम बताया मेरा। अब करते हैं बी, सी और बी को चेक। सी और बी को चेक करते हैं। तभी पता चलेगा कितना है। यहाँ पे रखते हैं। ए और बी को सी और बी को चेक किए हैं तो मेरा 16 बता रहा है। 16 बी और सी को चेक किए हैं तो मेरा 16 ओम बताया। 16 बताया। और सी और ए को चेक करते हैं। सी और ए को, सी ए को चेक किए मेरा 32 है। 32 31 32 है। 32 है। 32 सी और ए को जब चेक किए तब मेरा 32 आया। अब देखिए, यही समझने का बात है। सबसे ज़्यादा जिसमें ओम आया, सबसे ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस है, तो उसका तीसरा पॉइंट कॉमन होगा। उसका तीसरा पॉइंट मतलब बी कॉमन हो गया मेरा। बी कॉमन है और ए और बी में 17 आया। ए और बी में 17 आया और सी और बी में 16 आया। तो जिसमें सबसे कम है उसका तीसरा पॉइंट मेरा रनिंग हो जाएगा। रनिंग, उसका तीसरा पॉइंट रनिंग हो जाएगा। उसके बाद जो बचा वो स्टार्टिंग हो गया। स्टार्टिंग, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। अब इसका अंदर का जो बाइंडिंग रहता है, इसका अंदर का जो बाइंडिंग रहता है, ये भी सी हम माने हैं, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण के लिए हम बताए थे। ई पॉइंट मेरा स्टार्टिंग हो गया। अब इस पॉइंट को, साइड वाला पॉइंट को, ये मेरा रनिंग है और नीचे वाला पॉइंट मेरा इसमें कॉमन हो गया। अब इसमें मान के चलिए यहाँ पे लाइन है एक बार, एक न्यूट्रल है।
लाइन न्यूट्रल है। पहले सबसे पहले इसका जो बाइंडिंग रहता है तो इस टाइप से रहता है, इस टाइप से बना हुआ रहता है। अंदर का इसका जो बाइंडिंग किया हुआ जो रहता है, कॉमन में दोनों स्टार्टिंग और रनिंग का आया हुआ रहता है, और रनिंग स्टार्टिंग का यहाँ से स्पार्क होगा। तो न्यूट्रल को कॉमन में दे देना है और लाइन को रनिंग में दे देना है। लाइन, रनिंग, न्यूट्रल, कॉमन। कंप्रेसर चलाने का यही एक तरीका और इसका बारे में जानकारी। अब देखिए 17 आया, 17 इसका तीसरा पॉइंट होगा स्टार्टिंग, और सबसे जो कम है इसका तीसरा पॉइंट हो गया रनिंग। लाइन इसमें रनिंग में देना है, न्यूट्रल में कॉमन में देना है। और जब ये दोनों को स्पार्क कीजिएगा, शॉर्ट कीजिएगा, तो कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको स्पार्क करके 1 सेकंड के लिए छोड़ देना है। आइए प्रैक्टिकल करके आप देखते हैं। ये तो मेरा थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल करके मेरा रनिंग इस पॉइंट में आया, इस पॉइंट में हम रनिंग को दे देते हैं। ठंडा चाहे गर्म, लाइन चाहे न्यूट्रल, कोई भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए इसको बताएं। अब नीचे मेरा कॉमन है, नीचे वाला में हम एक वायर तोड़ देंगे। अब इसमें मेरा लाइन देते हैं। सबसे पहले चेक करने के लिए एम्पियर मीटर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एम्पियर मीटर से ही इसको चेक कीजिएगा, इससे कंटिन्यूटी भी चेंज होगा, चेक हो जाएगा। जैसे इससे चेक किए हैं ऐसे इसका भी दिया हुआ है, बजर मोड है, इससे आप चेक कर सकते हैं। चेक होता ही है अक्सर। अब इसको हम एम्पियर मीटर लगाते हैं, 200 के रेंज में हम रखें हैं। 200 एम्पियर में हम रखे हैं और इसको चालू कर देते हैं। अभी ले रहा है मेरा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर ले रहा है। इसको शॉर्ट कर दें, चालू हो गया मेरा कंप्रेसर। पॉइंट में 4 एम्पियर मेरा लेने लगा, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्रेसर इसी प्रकार से चेक होता है। अब देखिए मेरा डिस्चार्ज से एयर निकल रहा है और सक्शन मेरा टान रहा है। यही मेरा चार्जिंग लाइन का पॉइंट है। अब इसी को पॉइंट में 4 एम्पियर ले रहा है मेरा, देखिए। अब इसी को हम स्टार्टिंग में देके देखते हैं। स्टार्ट वाला पॉइंट में एक न्यूट्रल देते हैं, एक कॉमन वाला में। कॉमन एकदम प्रॉपर रहना चाहिए, लाइन चाहे न्यूट्रल, नीचे दोनों में रनिंग और स्टार्टिंग में दे दीजिएगा। कंप्रेसर आपका तुरंत जल जाएगा, आपका कंप्रेसर से खराब हो सकता है। अब देते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में चलेगा तो ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पियर लेगा। जब ओवरलोड से चलाइएगा तुरंत कट करेगा, लगभग 15-20 सेकंड में। अब देखिए मेरा 6.5 एम्पियर ले रहा है। जब शॉर्ट करेंगे मतलब 4 एम्पियर ले रहा है, 4 एम्पियर। जबकि मेरा 2 मिनट में कंप्रेसर जल भी सकता है हीट होकर। तो ऐसे नहीं चलाना है। जबकि अगर गलत तरीका से आप चेक किए तो तुरंत आप यहाँ से प्लग निकाल दीजिए। उसके बाद जैसे इसको चला रहे थे रनिंग में ही चलना है, और नीचे कॉमन हो गया। अब हो गया इस कंप्रेसर का चेकिंग मेरा कंप्लीट। 3 कंप्रेसर है, तीनों का 3 टर्मिनल टाइप के अलग अलग है। एक कंप्रेसर मेरा ठीक हो गया। इस नीचे कंप्रेसर का नीचे जो पाइप निकला हुआ रहता है तो वो अधिकतर जगह डिस्चार्ज रहता है, मतलब इससे हवा एयर निकलता है, और इसका ऊपर जो रहता है इससे एयर खींचता है। ये मेरा 2 पॉइंट है। एक दिया हुआ चार्जिंग लाइन का है, इसमें चार्जिंग एनआरबी लगाते हैं हम लोग, गैस वगैरह चार्ज करते हैं। आइए कंप्रेसर क्लियर होगा मेरा। अब है मेरा दूसरा कंप्रेसर। ये मेरा ख़राब है, अभी जस्ट हम चेंज करके इसको लाए हैं। कंप्रेसर नया चेंज हुआ था, इसको हम लेके आए हैं। ये मेरा ग्राउंड हो गया है बॉडी, मतलब इसको बजर मोड में रखते हैं, डायोड मोड में। अब देखिए इसका बॉडी कैसे चेक कीजिएगा।
सबसे पहले कंप्रेसर चलाने से पहले बॉडी ज़रूर चेक कीजिए। जैसे एक टर्मिनल में रखते हैं, एक बॉडी में रखते हैं। देखिए मेरा फुल बॉडी है, अगर इसमें लाइन हम देंगे तो पूरा कंप्रेसर से पूरा फ्रीज में चलाएगा। एमसीबी वगैरह भी शॉर्ट हो सकता है, गिर जाएगा। तीनों टर्मिनल मेरा शॉर्ट है, मतलब ऐसा है इसका अंदर जो वाइंडिंग रहता है, ये वाइंडिंग इसका शॉर्ट हो गया है और बॉडी में टच है। ये आपका कंप्रेसर पूरी तरह से खराब है, चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये तो हो गया नीचे कॉमन उस कंप्रेसर का था। अब इस कंप्रेसर का दूसरा टाइप से इसका है। अब इसके बारे में देखते हैं। कंप्रेसर चेक करने से पहले बॉडी को जरूर चेक कीजिए, कंप्रेसर ग्राउंड वगैरह तो नहीं है, इससे आपको खतरा बना हुआ रहेगा। पहले बॉडी चेक कीजिए। अब इसका जो बनावट है इसी के अनुसार बनाते हैं। इसका बनावट कंप्रेसर का इस टाइप से। अब इसका हम कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। सबसे पहले इस दोनों को चेक करते हैं। जैसे ये मान लिए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूटी रेंज में मेरा है, ये मेरा KTR रहा है दोस्तों। मीटर थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन BL वगैरह सब काम करता है सही से। अब सबसे पहले ए बी को चेक करते हैं। ए और बी को 3 बताया, ए और बी को चेक किए 3 बताया। इसलिए बताया कम कि बॉडी वगैरह मेरा कम बताया, लेकिन उदाहरण के लिए बता दिए। ए बी को 3 रेजिस्टेंस 3 ओम है। अब जानते हैं सी और बी को देखते हैं। सी और बी को चेक किए तो मेरा 11 ओम है, 11 ओम है। सी और बी 11। अब जब सी और बी को 11 हुआ और ए और बी को 3 हुआ, तो ए को होना चाहिए 11, 3, 14, 15 आसपास होना चाहिए। ये मेरा कंप्रेसर खराब है। ये कंप्रेसर मेरा ग्राउंड है, इसलिए सही से बताता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए हम बताते हैं। जैसे ए और बी को चेक किए तो 3 आया, और सी और बी को चेक किए तो 11 आया, और ए और सी को जब चेक करेंगे तो जैसे ए और सी को चेक किए तो ये 8 बताया है। 8 कंप्रेसर का जो चेकिंग है वो हम बता रहे हैं। ई मान के चलिए सबसे ज़्यादा जिसमें है, जैसे 11 है सबसे ज़्यादा, तो इसका तीसरा पॉइंट ये कॉमन होगा। तीसरा पॉइंट कॉमन हो गया। और सबसे कम जिसमें बताया ए और बी में सबसे कम बताया, तो इसका तीसरा पॉइंट रनिंग होगा। रनिंग, और रनिंग से ज़्यादा और कॉमन से कम, यही हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग। इसका बनावट ऐसी टाइप से रहेगा। यही चेकिंग है। ये रनिंग, ये स्टार्टिंग, ये कॉमन। इसको हम चला के नहीं देख सकते हैं, मेरा बॉडी फुल बॉडी है, ये चलेगा भी नहीं, और MCU वगैरह मेरा गिरा देगा। हो गया दूसरा। अब देखिए इस कंप्रेसर को, ये लगभग 26 साल पुराना फ्रिज में लगा हुआ था। इसको खास हम लाए हैं चेक करने के लिए, यहाँ आप लोग को दिखाने के लिए ही लाए हैं। इसको हांडी टाइप के कंप्रेसर इसको बोलते हैं। अब इसका जो बनावट है इसका हम चेक करते हैं। इसका टर्मिनल जो बनावट है इसके बारे में हम चेक करते हैं। इसका इस टाइप से बना हुआ है। इसका भी 3 है, 1, 2, 3।
जैसे ही है वैसे ही इसको बनाना है। अब इसको मान के चलते हैं ए है, बी है, सी हो गया। उदाहरण के लिए ए बी सी हम माने हैं। अब इसको वही डायोड मोड पे रख के इसको चेक करते हैं। सबसे पहले बी और सी को चेक करते हैं। बी और सी को चेक किए, इसका जैसे बना होगा वैसे बनाते हैं। इस पॉइंट को यहाँ है थोड़ा सा, और इस पॉइंट को यहाँ, बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। अब देखिए सबसे पहले ए और बी को ही चेक कर लीजिए। ए और बी को, ए बी को चेक किए हैं तो मेरा 16 ओम बताया, 16 ओम। ए और बी को चेक किए तो मेरा 16 बताया। बी और सी को चेक करते हैं। बी और सी को चेक करते हैं। बी और सी को चेक किए तो मेरा 43 बता रहा है। 43 वाले थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, यहाँ फ्रॉड सही से नहीं लग पाता है तब। 43। तो बी और सी को चेक किए तो मेरा 43 बताया। अब ए और सी को चेक करते हैं। ए और सी को चेक करते हैं तो देखिए 58 हो गया। 58 बता रहा है। 58 मतलब 57-58 बता रहा है, 57 मानते हैं। ए और सी चेक किए तो मेरा 57 बताया। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो आया रेजिस्टेंस, इसका तीसरा पिन कौन सा है? ये दोनों ए और सी को जब चेक किए तो 57 हो रहा है। इसका तीसरा पिन हो गया ई, सबसे ज़्यादा ई है तो ई कॉमन हो जाएगा, कॉमन। उसके बाद सबसे कम जो है ए और सी, ए और बी को जब चेक किए तो 16 आया, तो सबसे कम इसका तीसरा पिन हो जाएगा रनिंग। रनिंग और रनिंग से ज़्यादा और कॉमन से कम ये हो जाएगा मेरा स्टार्टिंग। जैसे 43 था, इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्टार्टिंग। हो गया ये मेरा रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। अब इसमें लाइन देंगे। यहाँ पे लाइन हो गया, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। तो एक न्यूट्रल को कर देते हैं कॉमन में, एक लाइन को कर देते हैं रनिंग में। कर देते हैं ना, ऐसा ही चलता ही है, ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इसको डायरेक्ट चला के हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट चला के देखते हैं इसको। ऐसा मतलब वायर ले लेना है। वायर देख सावधानी से देखिए, फटा छटा नहीं रहे तो आपका भी हो सकता है, झटका का भी लग सकता है। सबसे पहले मेरा कॉमन इस तरफ बना तो कॉमन में कॉमन दे दिए, ये कॉमन दे दिए। और मेरा रनिंग कौन सा है? इस तरफ वाला, इस तरफ मैं रनिंग को रनिंग में दे दूँ। दोनों में लाइन देते हैं। पहले एम्पियर मीटर लगाते हैं। 200 का रेंज में रखते हैं। तो 20 एम्पियर की भी रेंज में रख सकते हैं, लेकिन हम 200 के ही एम्पियर में ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब लाइन देते हैं इसमें। लाइन पर है सही से लगाना है। तो 400 के रेंज में 1500। अब देखिए चालू करके देखते हैं। चालू हो गया तो देखिए 200 का रेंज में मेरा 1.5
1.892 एम्पियर ले लिए। 2 एम्पियर जब लिया 1.6 आया, 1.98 आया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें रिले जो लगता है, ये बॉक्स टाइप के रिले रहता है। ये बॉक्स टाइप के रिले में एक कैपेसिटर टाइप के लगा हुआ रहता है, जो कि एम्पियर कम करके इसको मतलब प्रॉपर तरीका से इसको चलाता है। 1 पॉइंट से कम एम्पियर अगर चलता है फ्री कंप्रेसर, तब फ्री कंप्रेसर को मानते हैं। 1 एम्पियर से ज़्यादा हुआ, अभी तो खाली चला रहे हैं। अगर इसमें प्रेशर से भी अगर चलेगा, लोड दे के चलाएंगे, जैसे गैस भर के चलाएंगे तो और एम्पियर बढ़ेगा, तो 1.5 एम्पियर तक ये आपका ओवरलोड बहुत बार बार कट करेगा, ये चलेगा नहीं, ठंडा भी नहीं हो पाएगा। इसी में अगर जब इसको लगा के हम चालू करेंगे तो एम्पियर कम लेना चाहिए। इसको लगा के चालू करते हैं। बॉक्स टाइप का रिले मेरा है। अब इसको लगा के चेक करते हैं कितना एम्पियर ले रहा है। चालू हो गया कंप्रेसर मेरा। एम्पियर मीटर लगाते हैं। दूसरों के लिए रखे हैं कि मेरा यहाँ पे स्प्रिंग टूटा हुआ है, लेकिन काम मेरा चलता है। देखिए पॉइंट में 7 ले रहा है, इसका मतलब मेरा कंप्रेसर ये सही है। इस बॉक्स टाइप के रिले में कैपेसिटर वगैरह कुछ ऐसा कंपोनेंट लगाया हुआ है, इसके बारे में खोल के हम अलग से वीडियो बना देंगे। तब ये एम्पियर कम लेके चल रहा है। मेरा कंप्रेसर ही सही है और ठीक से काम करेगा। समझ गए दोस्तों, 3 कंप्रेसर तीनों प्रकार के बता दिए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।